चलिए, क्विक रिविजन्स 2026 सीजी बोर्ड केमिस्ट्री। जी हाँ, हम लोग बात करते थे नेमिंग रिएक्शन के बारे में, बात करते थे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सम इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो 2026 की है ना बोर्ड परीक्षा में आने लायक है, संभावित है, अब 101% आ सकता है। तो 4 नेमिंग रिएक्शन हो गया था, 5वां नंबर का नेमिंग रिएक्शन में लेके आया था जिसका नाम है स्टीफेंस अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं क्या नाम है, स्टीफेंस अभिक्रिया, आप देखा है ना, यहाँ देखो आप लिखा हुआ है स्टीफेंस अभिक्रिया। ये हो जाएगा स्टीफेन, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, क्या इसको लिखना है पेपर में उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा स्टीफेन अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखो बोलेगा, तो आप जो है यहाँ पर केवल इस समीकरण को लिख देंगे। लेकिन पूछेगा कि स्टीफेन अभिक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करो बोलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर लिखना कैसे है पेपर में वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, इसका पोस्टमार्टम करूँगा। चलिए, स्टीफेन अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में मेथिल साइनाइड का, मेथिल साइनाइड को है ना SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, हम है ना अम्लीय माध्यम में बने हुए स्टेनस क्लोराइड विलयन में इसके क्या करेंगे, उसको अपचयित करेंगे। तो ये हमें एक है ना इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग एल्डिमीन बोलते हैं, और इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर जो है ये क्या करता है, एल्डिमीन कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड में, एथेनॉल में, और अमोनिया गैस बाहर निकल जाता है। तो पेपर में आगे क्या लिखोगे, इस प्रकार की अभिक्रिया में मेथिल साइनाइड को अम्लीय माध्यम में बने हुए स्टेनस क्लोराइड के विलयन में क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है जिसका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कराने पर वो क्या करता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। समीकरण लिखेंगे CH3 C3 प्लस 2H SnCl2 HCl और CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और आपको आफ्टर रिएक्शन CH3 हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अमोनिया बाहर निकलेगा और यहाँ पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हाइड्रोजन आया कहाँ से। हमारे पास है स्टेनस क्लोराइड SnCl2 दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब ये SN है ना, SnCl2 आता कैसे है, ये देखो यहाँ पर हमारे पास है Sn है, इसमें हमने क्या किया है ना, HCl डाल दिया। जैसे हमने HCl डाला और ये बन गया SnCl2 बन जाएगा, ये Sn और आपका Cl2 बन जाएगा, बच गया हमारे पास 2 हाइड्रोजन, ये नवजात हाइड्रोजन है, देखो ये H2 आ गया। यही H2 को हमने यहाँ पर लाया है और यहाँ पर जो है एक प्रकार से क्या होगा, रिडक्शंस होंगे, क्या होंगे, रिडक्शंस होंगे। तो मेथिल साइनाइड में CN में ट्रिपल, आपको पता है C के बाद क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ का एक तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH हो जाएगा C, और उसके बाद एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेंगे तो ऐसा होगा, एक माइनस जाएगा अब एक प्लस जाएगा, एक जाएगा C के पास, तो बन गया क्या, CH3CH, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड में NH प्लस, है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर बनेगा, उसके बाद हम लोग पानी मिला देंगे तो CH3 और CH, और पानी का हाइड्रोलिसिस का O वहाँ जुड़ जाएगा, बच गया 2H पानी में, और आपका NH3 बाहर निकल जाएगा, इस तरह से बन जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है आपको पूछ देगा क्या होता है जब पूछेगा, तो क्या बताओगे, है ना, क्या होता है जब मेथिल साइनाइड पर, क्या बोलेंगे, क्या होता है जब मेथिल साइनाइड पर SnCl2, क्या लिखा है, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कर, है ना, अभिक्रिया कराई जाती है, या अभिक्रिया कराने के पश्चात है ना जल अपघटन कराया जाता है। क्या बोलेंगे, क्या होता है जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया स्टेनस क्लोराइड के साथ है ना अभिक्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराया जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपका एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल्स कहा जाता है। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, कई बार पेपर में आया हुआ है ना। पेपर में बच्चों ध्यान देना, आपको ये दुनिया भर की चीज़ नहीं लिखना है, ये सब कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए केमिकल रिएक्शन हुआ कैसे है। आप लोग परीक्षा बोर्ड में गाइड में दिया रहता है, उसको बस पढ़ के चले जाते हो, और केमिकल रिएक्शन के अंदर में क्या होता है वो आपको नहीं पता होता है। क्यों पता नहीं होता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, और हम कॉन्सेप्ट
बताते हैं, इसलिए मैं आपको पोस्टमार्टम किया हूँ कि ये ऐसे हुआ है। और याद रखना केमिकल रिएक्शन में जब तक आपको रेजोनेंस नहीं आएगा, कहाँ से बॉन्ड टूटता है, कहाँ बॉन्ड जुड़ता है, किसके साथ बॉन्डिंग होती है, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब ही है ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। समझ में आ रहा है? तब इस वजह से आपको आता है, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तभी आपको समझ में नहीं आता है, या आपको केमिकल रिएक्शन आता होगा तो कॉन्सेप्ट भी नहीं आता होगा कि आपने एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा लेकिन उसके अंदर में ये सब बातें होती है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। इसलिए हम आपको इसी कॉन्सेप्ट के दम में कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 केमिस्ट्री है ना, और कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। उस पुस्तक को पढ़ोगे, जेई नीट 11 12 और भर्ती परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगा। ठीक स्कूल खुलने के ठीक पहले जो है आपके समक्ष आपकी स्कूलों में और बुक डिपो में रवि सर के द्वारा लिखा हुआ है ना, ओम ऑफसेट प्रकाशन की रवि सर की बुक जो है ना, कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 और कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 आपके बीच देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरह से वो कॉन्सेप्ट से भरा होगा। चलिए मिलते हैं केमिकल रिएक्शन नंबर में 5वें नंबर। तब तक लिए रवि सर को इजाज़त दो और ताकि मैं दोबारा आ सकूं। थैंक यू।